बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्लाह का करम शुक्र फसल और सब खैरियत है। एक फ्रेश वीडियो के साथ मोडी बुखारी 3 साल या फिर 4 साल के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। क्योंकि मैं जब से फिलिपाइन में आया हूँ कोई वीडियो वगैरह मैं नहीं बना रहा। यहाँ के कुछ व्लॉग्स या कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें शेयर करने के काबिल होती हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ। तो जो रिएक्शंस वगैरह हैं वो एक बहुत अरसा पहले हमने छोड़ दिए थे, हम नहीं किया करते थे। लेकिन जब आप देखते हो कि आपके मुआशरे में कुछ ऐसे नासूर हैं जो कि बाज नहीं आ रहे, स्पेशली जो कशकोल माफिया होता है। माफियाज बहुत सारे होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना काम करते हैं, लेकिन जो कशकोल माफिया होता है ये सबसे बुरा, और ये हमारे माशरों को, हमारी माशरे की जो जड़ें होती हैं उनको कमज़ोर करता है। तो बहुत अरसे से एक चीज़ हम देखते चले आ रहे हैं जी कि ये हुआ, फलां की बीवी जो थी वो भाग गई, वो उधर चली गई, और फिर जिन्होंने उनको भगाया फिर उनके रिएक्शन, और फिर जिनकी भागी उनके रिएक्शन। यानी ये एक ऐसा ना गुफ्ता बेद जिसे बोला जाता है। ना गुफ्ता बे का मतलब होता है ना काबिले बयान। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम चाहते हुए भी बयान नहीं कर पाते। उस खातून का जिन्होंने घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, मियाँ छोड़ा, ससुराल छोड़ा, मैपे मापे क्या होता है वो, पेके मापे, जिसने सब कुछ छोड़ा, उस पर तो हम बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि उनके लिए स्पेशली से हमारी यूट्यूबर बहनें हैं, वो उन पे बीबियों के ऊपर जो भी बात है वो करेंगी। उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इवन कि मैं अपनी वीडियो में उस खातून का नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं उसका तज़किरा करूं। तज़किरा जो करने वाला है इस वीडियो में वो ये है कि जिनका नुकसान हुआ और जिन्होंने किया, दोनों बहुत बेशरम लोग हैं, दोनों बहुत घटिया लोग हैं। ये नहीं है कि इस वाक़े की वजह से, इससे पहले भी ऐसा ही है। तो ये जो माफियाज होते हैं इनको शर्म, लिहाज, इज़्ज़त, बेभरमी या इन चीज़ों की जो होती है कोई कदर, वैल्यूज़ इनके पास नहीं होती हैं। इंसान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, अपनी वैल्यूज़, उनको लेके इंसान जो है वो चलता है। इंसान बहुत ज़्यादा भी गिर जाए लेकिन कुछ वैल्यूज़ वो अपनी बचा के रखता है। लेकिन इन लोगों ने उन सारी चीज़ों के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। सो भला हो, मैं ये कहता हूँ, एक ऐसे इंसान का जो कि इनके इलाके में, जिसने इन लोगों को यूट्यूब का बता दिया, उसको फॉलो किया, उसने हेल्प की, और ये कुछ चलने फिरने के काबिल हो गए, कैमरा के सामने बैठने के काबिल हो गए, वीडियो एडिट करनी आ गई, यूट्यूबर बन गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जब किसी को सिखाता है तो वो ये कहता है कि भाई आप इसके ऊपर कशकोल लेके बैठ जाइएगा और फिर आप शुरू हो जाइएगा। तो बातें मेरी थोड़ी थोड़ी कड़वी लगती हैं लोगों को, क्योंकि मैं जब बातें करता हूँ तो मुझसे फिर ये जो चीज़ें होती हैं कोई छुपाने वाली, मैं नहीं छुपा सकता। जहाँ तक है मेल यूट्यूबर्स, उनके ऊपर मैं बात पहले भी करता था, अब भी करता रहूँगा। बच्चों को लेके हाथ जोड़ के आवाम के सामने आ जाना, भैया आप देखें आपके शतीर शतीर जितने कद हैं आपके, जब से आपने यूट्यूबर चैनल बनाए उससे पहले आपके हाथ में या तो रंबे होते थे या द्रांतियाँ होती थी, आप अपना काम करते थे, बाइज्जत काम था। फिर आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो आप अपनी डेली चीज़ें लेके आते थे, अपने खाने पकाने, आपकी डेली जो चीज़ें होती थी आवाम बहुत शौक से देखती थी, आप लोगों को भी देखती थी, आपसे मोहब्बत भी करते थे। लेकिन जब आपने इस चीज़ को देख लिया कि यार ये प्लेटफॉर्म जो है इसको तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कुछ दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे कि डिजिटल बैगिंग जिसे बोलते हैं हम, ऑनलाइन बकारी कह लें आप, डिजिटल मंगते कह लें आप, या डिजिटल फ़कीर कह लें आप। तो जब इनको ये समझ आई तो इन्होंने बाकायदा इस चीज़ का आगाज़ ऊपर कर दिया। बच्चों को लेके आ गए, कतार में बिठा दिया, हाथ जोड़ के ऐसे सामने आ गए, पैनों पे पर आओ तो पैनों पे पर आओ। सारी चीज़ें आप एक अरसे से इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, आप समझते भी हैं। फिर आप में से जो ज़्यादा कमज़ोर दिल होते हैं, मैं कमज़ोर दिल बोलूँगा, मुखलिस भी होते हैं, सादा लोग भी होते हैं, आपके दिल साफ़ होते हैं क्योंकि आप अपने काम कर रहे हो, किसी की तकलीफ़ आप लोग नहीं देख सकते हो। लेकिन आपको ये ज़रूर चीज़ें जज करनी चाहिए कौन जो है माफिया है। गुर्बत पाकिस्तान में सिर्फ 252 चाकी जो है ये लिया वालों का, इसमें नहीं है। पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। लोग
मैं यकीन जाने कि मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आपसे मैं शेयर करूं तो आप खाना नहीं खा सकेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि इन लोगों के पास एक हुनर है, आते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, और कभी इनकी वीडियो के जो बैकग्राउंड में जब ये एडिट कर रहे होते हैं, ये वो वाली टॉक आप सुन लें। कुछ वीडियोस में ऐसा हुआ था कि यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं और जब वो अपनी डेली की गुफ्तगू कर रहे हैं वीडियो एडिट करते हुए, तो वो लीक हो गई, बड़ा वो रोला पड़ा। तो इसी तरह अगर इन लोगों की आप वो गुफ्तगू सुन लें, जब ये आप लोगों के सामने बैठ के, बच्चे बड़े सारे छोटे बड़े ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो पैनों दे पर आओ, तो ये वाली चीज़ जो है, अगर आप इनका जो पसे पर्दा चीज़ें हैं वो देख लें या फिर कभी सुन लें, मेरे पास हैं, अगर मैं चाहूँ तो उन चीज़ों को मैं सोशलाइज भी कर सकता हूँ, उन चीज़ों के राइट्स हैं मेरे पास। तो अगर मैं वो चीज़ें शेयर आप लोगों से कर दूँ तो यकीन जाने कि आप फिर अपने फैसले जो करेंगे शायद वो बड़े अजीब व गरीब होंगे। उन चीज़ों में हम नहीं पढ़ने वाले, एहसास दिलाना सिर्फ इतना होता है कि जिन लोगों ने अपने अच्छे खासे हड़ जोड़ को इस्तेमाल किया, बाइज्जत खाना भी खा रहे थे, जी भी रहे थे, सारा कुछ था, चले बहन भाइयों ने बाहर से उनके हालात पे जो था तरस खाया। लेकिन ये नहीं है कि आप बाहर बैठे लोग जो हैं वो इन जैसे लोगों को प्रोफेशनल बना दें, आप इन लोगों को बाकायदा आप भकारी बना दें, ये किसी काम करने जोगे न रहें। जिन हाथों में कांडियाँ और तेसियाँ होना चाहिए थी और वो इज्जत से अपने हुनर के साथ काम करना जानते भी हैं, करते भी रहे हैं, अब आप लोगों ने उनको एक ऐसी रास्ते पे डाल दिया है कि वो पैनों तो पराओं के अलावा वो अब किसी काबिल नहीं रहे हैं। वो पैनों और पराओं को देख रहे हैं, पैनों और परा जो हैं वो कुछ करेंगे तो वो भी आगे किसी काम जोगे हैं, वरना आप लोगों की हमदर्दी ने, आप लोगों के ऑनलाइन सदकात खैरात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं, उन्होंने इन चीज़ों को, इस पूरे मुआशरे को बिगाड़ दिया। अब इस चक का, अब ये 52 चक जो है, इसका ऑलमोस्ट 97% जो है वो सदकात खैरात और इन चीज़ों पे, ऑनलाइन जो बैगिंग है उसके ऊपर चल रहा है। मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, लेकिन ये जो अदाद शुमार हैं ये ऑनलाइन है, बाकायदा ये ऑन द बोर्ड हैं, ये हर चीज़ें आवाम के सामने हैं, आवाम इनको जानते भी हैं। तो थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें आप। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप उन चीज़ों को अपने हक हलाल की कमाई, जो कि आप बहुत दूर रहते हुए, क्योंकि मैं भी परदेश में हूँ, मुझे पता है कि परदेश में एक एक दिन आपका कितना मुश्किल होता है, अपने दूर वतन से दूर होके, अपने घर वालों से दूर होके, अपने बच्चों से दूर होके आपका एक एक घंटा कितना मुश्किल गुजरता है। तो ये तो आपका कमाल शफ़क़त होती है, या आपका वो मोहब्बत होती है, या आपके अंदर वो जज्बा होता है, आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस चक वालों का एक हथियार है जो कि ये इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहुत सारे लोगों के हक खाए हैं। यकीन जाने कि दाएं बाएं ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके हालात वाक़यात देखकर अगर आप देख लें, सुन लें, तो आपको अपने नेक्स्ट खाना पीना अच्छा ना लगे, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ। लेकिन इनके जो कशकोल हैं वो भरेंगे नहीं, और कोई ज़रूरतमंद जो है वो उस तक उसकी ज़रूरियात पहुँचेंगी नहीं। तो बाकी जो चल रही है चीज़, वो हुआ, वो चली गई, वो आ गई, वो आ जाएगी, कौन था भेजने वाला को, तो ये एक टॉपिक है, समझिए आप इसको। शर्मो हया जहाँ पे होती है वहाँ पे जब कुछ गलत हो जाता है तो उसको छुपाया जाता है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये इस चीज़ को सालों साल तक लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो इससे पहले कि बहुत लंबी हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। तो मैं हूं आपका भाई मोदी बुखारी। इंशाल्लाह ताला आइंदा वीडियोस में आपसे फिर रब्ता रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।